कामना हो मन में बोल लीजिए। एक तो दूर आपके पास में रख दो ताकि आपको बार बार दिखते रहे। किधर किधर आ सकते बनाए आपकी ऊपर बने रहे और हमें इस शुभ कर्म का धार्मिक कर्म का शुभ फल प्रदान हो, इस प्रकार की प्रार्थना अपने को गणपति महाराज से करनी। ओम समगस्य गदत्तस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य भिक्तो विघ्ननाशो विनायक दुम्रके दुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशतानि नामानि पठे शृणुयादपि पूजारंभे विवाह च प्रवेशे निक्रमे तथा संग्रामे संकटस्य विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनो ध्यायेतो विशान्ते अभिसिद्धार्थ सत्यर्थं पूजितये सुरासुरे सर्वविघ्नहर्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नाते तेषां मंगलम् येषु हृदयस्तु भगवान् मंगलायस्तनो हरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते युगा स्मरामि। ध्यानार्थ आवनार्थ अक्षत पुष्पं समर्पयामि श्री गणेश अंबिका चरणारविंदे नमो नमः। छोड़ दीजिए। नैवेद्यम ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गुप्तेश नोर्देव समवर्तदापद ज्ञान को प्रतीक्षा सूत्र तथा लोग अगल पयन नैवेद्यम नैवेद्यामि समर्पयामि। जल से आचमन करवा दीजिए। पानाय समयानाय समुदानाय समानाय स्वारे वदंत आचमनम जलम समर्पयामि तत्पश्चातेन झाफलने रे अबला पुष्पया च पुष्पाणि ध्यानाय समयानाय समुदानाय समानाय स्वारे वदंत आचमनम जलम समर्पयामि द्रवदक्षिणायां ओम हिरण्यगर्भा समूर्ताग्रे जात प्रतिघाति सदा धर्मामि च द्रवदक्षिणायां समर्पयामि नमस्कारं करोमि। 10 का और दीजिए। समर्पयामि श्री नवग्रह देवताभ्य चरणारविंदे नमो नमः। अखंडित फलानि समर्पयामि नमस्कारं करोमि।
भगत बाबा तेर सुन दीन दुखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की हरण भव भयदारुणं नव लोचन गंज मुखितर गंज पद अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पठतीत मानव उदयित रुचि सुचि भूमि जनक सुखावत बरुदीन बंधु विदेश दानव देत वंश निकंदन रघुनंद आनंद कांद कौशल चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु अधारु अंग विभूषण मेरे तन में आदि गणरा हमारे हरि कीर्तन में आदि गणराज हमारे हरि कीर्तन में आप ज्ञाना सबे ब्रह्मा जी को लाना आप ज्ञाना सबे ब्रह्मा जी को लाना ब्रह्माणी मैया को साथ हमारे हरि कीर्तन में ज्ञाना साधु मैया को साथ हमारे हरि कीर्तन में आला जी गणरा हमारे हरि कीर्तन आला संगे विष्णु जी को लाना आप ज्ञाना संगे विष्णु जी को लाना श्री मैया को लाना साथ हमारे हरि कीर्तन में श्री जी को लाना साथ हमारे हरि कीर्तन में आला जी गणराज हमारे हरि कीर्तन में आला जी गणराज हमारे हरि कीर्तन में आप भी आना संगे मैया जी को लाना आप भी आना संगे मैया जी को लाना आप भी आना संगे अम्बे जी को लाना आप भी आना संगे अम्बे जी को लाना नाना बावन भेड़ों को साथ हमारे कीर्तन में नाना बावन भेड़ों को साथ हमारे हरि कीर्तन में आला जी गणराज हमारे हरि कीर्तन में आला जी गणराज हमारे हरि कीर्तन में आप भी आना संगे चांद सूरज को लाना आप भी आना संगे चांद सूरज को लाना राधा डोल शिव जी का स्थान है और वहां पर 4-5 व्यक्ति चले गए, ऐसी जिद की कि महादेव आज हमें दर्शन देंगे तभी हम यहाँ से जीवित जाएंगे, वरना हम यही प्राणों को छोड़ देंगे। ठाकुर जी ऐसे नहीं आए, कभी भी आप लोग घर पे बुलाओ ऐसे नहीं आए, पूरा विधि विधान से ठाकुर जी को आमंत्रित करना पड़ेगा। बाकायदा उनके आसन चौकी कंठ विराजे सरस्वती पाटे राम गणेश, हृदय विराजे गुरु हमारा बैकुंठा ब्रह्मा विष्णु महेश। माता सती ने कह दिया था कि चाहे कुंवारी रह जाऊं पूरे जीवन, अगर महादेव विवाह के लिए तैयार नहीं हो तो चाहे मैं ब्याह ही नहीं करूं। और तब ऐसा किया। भगवान ठाकुर जी को, भोलेनाथ को विवाह के लिए प्रसन्न कर लिया।
जैसे कर्मा बाई ने ठाकुर जी को खाना खिलाई दिया, कहती रही, थालियां लगती रही, महीनों लग गए। आखिर कर्मा ने इतना कह दिया कि तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, चाहे मेरे प्राण चले जाए। क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने कहा ना, थारा भूखा मरता छिप गया दोनों का, अब तो खा ले खींचड़। इतनी करुणामयी बात कही कि देख तू कितना दुबलो हो गयो खाना, कितना दिन से तो खानों को नहीं खाया। कहीं हमारी खिचड़ी में कोई कमी है, घी की कमी है या शक्कर की कमी है? फिर तो कर्मा बाई ने आखिरी स्टेज पे अपने आप को समर्पित कर दिया ठाकुर जी के चरणों में, और गावलिया पर दो कीनो प्रकट लियो पहला। गावलिया अपने वस्त्रों का ही पर्दा कर दिया जो पहने हुई थी। तब तो ठाकुर जी रुक कर्मा में आ रहा, और पहला निवाला कर्मा बाई को खिलाया है, दूसरा खुद खाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्यारे भक्तों, माता सती को विवाहने के पश्चात महादेव घूमने के लिए लेकर के जाता। जब नई दुल्हन आती है तो वो कहती है कि मुझे कहीं घुमा के चलाओ, धान मंडी घुमा लाओ, कहीं नहीं तो बागवत जी में घुमा के ले आओ। ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाहते हो तो मुझे कथा तक घुमा के लाइए जी। क्या करते थे, वरना श्राप मिल गया तो 4 जन्म तक पीछा करेगा श्राप, ब्राह्मण का श्राप। माता गौरी नहीं मानी, मुझे पता तो करना है, आप तो महादेव हैं, सारी दुनिया आपके ढोक लगाती है और आप उनकी ढोक लगा रहे जो रो रहे हैं। क्या ठाकुर जी नहीं रो सकते? इंसान ही रो सकता है, ठाकुर जी रोए, चाहे वो बनावटी रोते थे। अब तो जो ही माता गौरी प्रभु राम जी के पास में पहुंची और माता जानकी ने बिछुड़ने के उपरांत भोलेनाथ ने माता गौरी से क्या कहा, राम जी ने क्या कहा, अब तो घर जाने की भी नहीं है, पति के पास जाने की भी नहीं है। इसलिए ये माता बहनें जितनी भी बैठी है, इस दृष्टांत को सुनाने के पीछे हमारा व्यासपीठ से यही मतलब है कि कभी भी आप बिना अनुमति के, पति की अनुमति से ही घर जावे, कहीं जावे, कथा में जावे। आज भी बहुत सारी माता बहनें, माता पार्वती चली गई, कल ही आप लोगों ने व्याख्यान सुना, भोलेनाथ ने कहा क्या निमंत्रण आया है? क्या बोले, आज पिताजी के आगे कोई निमंत्रण की आवश्यकता होती है? पिताजी है वो तो जन्मदाता है, भूल गए होंगे। कहा भूल गए तो फिर आपकी वो 26 महीने तो वहां पे मौजूद है। भोलेनाथ ने कहा, दिव्य नेत्र के द्वारा कहा कि आपकी सारी बहनें तो वहां है। 27 महीने थी टोटल महाराज दक्ष की, और 26 को न्योता दिया, एक को नहीं दिया। भोलेनाथ समझ रहे हैं कि समझा भी रहे, लेकिन माता सती ने क्या दिया, मुझे तो जान। और शंकर का कहना सती ने नहीं माना, चली गई, कोई भी मिलने नहीं आया। और ये बातें और बना रही है, महीने जो खड़ी थी ना द्वार पे, इसको किसने बुलाया? बिना बुलाए आ गई, बिना निमंत्रण के आई है। माता सती को बड़ा क्रोध आया कि देखो आज अपना भी पराया हो गया। ऐसा वक्त आता है हर इंसान की जिंदगी में जब राशि खराब हो जाती है। संसार में कितने ग्रह हैं? 9, और 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह की किसी राशि पे गति हो जाती है तो उस व्यक्ति के लिए सरल जमाना ही तो विपरीत बोलता है।
जैसा कि अभी धनु राशि के खराब समय चल रहा है। धनु राशि की कथा में आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। देखो सत्ता कथा में इतनी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। आज के टाइम पे धनु राशि में शनि महाराज बैठे हुए हैं। बहुत ही विचलित है इस राशि वाले व्यक्ति। तो उनको क्या करना चाहिए? जब शनि महाराज का प्रकोप हो तब क्या करें? हनुमान जी महाराज की आराधना कीजिए। बोलो बजरंगबली की। माता सती ने दक्ष भवन में प्रवेश किया तो सब देवताओं के आसन लगे हुए। ब्रह्म देवता का आसन है, विष्णु भगवान का आसन है, श्री हरि का आसन है, यम देवता का, वरुण देवता का, और अपने पति का आसन नहीं देख करके तो और चिढ़ गई। अपने पिता दक्ष से कह दिया, ये महाराज दक्ष तुम्हें शर्म नहीं आती? बोलो तो सरी शंकर, बोलो तो सरी, आपके चरणों में दासी की खड़ी। बोला बोलो तो सही शंकर, बोलो तो सही, आपके चरणों में दासी कब की खड़ी। आप ना बोलो तो बोला गंगा बन जाओगी, आप ना बोलो तो बोला बन जाओगी, गंगा बन जाओगी, जटा में रम जाओगे, गंगा बन जाओगी, जटा में रम जाओगी। बोला बोलो तो सही शंकर, बोलो तो सही, आपके चरणों में दासी कब की खड़ी। हो शंकर बोलो तो सही, भोला बोलो ये हो सब ताली मिलेगी माता रानी। हाथ ऊपर करिए, सब ताली मिलेगी। अकबर की घड़ी ये हो, बोलो बोलो शंकर भगवान की। आपके चरणों में दासी कब की खड़ी। शंकर बोलो तो सही, शंकर बोलो तो सही, आपकी दासी चरणों में कब की खड़ी। आप ना बोलो तो बोला डमरू बन जाओगे, आप ना बोलो तो भोला डमरू बन जाओगे, डमरू बन जाओगी, हाथों में रम जाओगी, डमरू बन जाओगी, हाथों में रम जाओगी। बोला बोलो तो सही शंकर, बोलो तो सही, आपके चरणों में दासी कब की खड़ी। होशला बोलो तो सही, भोला बोलो तो सही, आपके चरणों में दासी कब की खड़ी। आप ना बोला तो बोला भस्मी बन जाओगी, आप ना बोला तो बोला भस्मी बन जाओगी, भस्मी बन जाओगी, अपने रंग में रम जाओगी, भस्मी बन जाओगी, अपने रंग में रम जाओगी। बोला बोलो तो सही शंकर, बोलो तो सही,
चल कर मंदिर जाए
बहुत हमारे ऊपर छे बुलाए ऋषिमुनियों के इन चरणों से हो धारे हमारा ऋषिमुनियों के इन चरणों से हो धारे हमारा संकल भोला नाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा सब भोला हो हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा कोई बात नहीं कोई बात नहीं तीन जगह पे अगर किसी की मृत्यु हो जाए कोई पिंडदान की आवश्यकता नहीं है मोक्ष हो जाती है कहाँ कहाँ है वो 3 जगह उज्जैन में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई मोक्ष हो जाती है कैसे हो जाती है गुरु जी बता दीजिए आप लोगों का प्रश्न है क्योंकि उज्जैन में ऐसा है जितने भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी भस्म को महादेव पे चढ़ाया जाता है जो महादेव पे चढ़ गया उसके तो मोक्ष हो गए बोलो गुरु शंकर भगवान जी कागज हो तो सतगुरु पाँच कागज होवे तो सतगुरु पाँच कर्म हो जाए सतगुरु प्यारा कर्म हो जाए अब करे बोले सतगुरु प्यारा पावेरा सतगुरु प्यारा पावेरा जिया जो धन हो तो सतगुरु बाटिया जी जो धन हो तो सतगुरु बाटिया जी जो धन हो तो गुरुवर बाटिया जो धन हो वे सतगुरु बाटिया जी सेवा न बाटी जाए सेवा न बाटी जाए सेवा न बाटी जाए अब गए बोले सतगुरु प्यारा आवेगा गुरु जी ओ हमने सतगुरु प्यारा पावना किया
बोलो मारी राज रानी। बोलो साके दरबार की मैया हलवा दराचे घर पाटनी से मैया हरिया दराचे दर पाटनी से बोलो मुख्य बोलो हमारी राज रानी मेरा बोलो मुख से खीर का पात्र देते हुए कह दिया दशरथ महाराज तीनों रानियों में इसको बांट दो बराबर बराबर। और तीनों रानियों में जब 3 भाग कर दिए, जब सब रानियां खाने लगी, कौशल्या महारानी को दया आ गया सुमित्रा पर, जो सुमित्रा सबसे छोटी थी। कहा ये बहुत उछल कुदल कूद करती है, इसको भूख ज्यादा लगती है, थोड़ा और ले ले। और माता कौशल्या ने अपने भाग में से आधा भाग और दे दिया। फिर क्या था, तीनों गर्भवती हुई और डबल भाग मिलने की वजह से ही सुमित्रा को 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। और माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राघवेंद्र का जन्म हुआ। मैया दे दो बधाई, दे दो मैया झुमकी भी दे दो, दे दो मैया झुमकी भी दे दो, लकड़ी की दे दो घराई, कौशल्या माता दे दो बधाई, लकड़ी की दे दो घराई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, झुमकी की दे दो घराई, कौशल्या माता दे दो बधाई, लकड़ी की दे दो बधाई, कौशल्या मैया दे दो। गंगा जन्म हुए फूलों की, जन्म होयो आज बधाई होवे फूलों की। अरे दूजी बधाई होवे राजा दशरथ को, दूजी बधाई होवे राजा दशरथ को। अरे लौटाओ रे बधाई गाओ रे, अरे लौटाओ रे बधाई गाओ रे। राम जन्म भयो आज बधाई होवे फूलों की, राम जन्म हुआ बधाई होवे फूलों की। बीजी बधाई होवे अयोध्या वालों की, बीजी बधाई होवे अयोध्या वालों की। सब भगतों की बधाई होवे फूलों की। अरे लल्ला जन्म सुने आई, कौशल्या माता दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनिए मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, कौशल्या माता दे दो बधाई, जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। पायल भी दे दो मैया, बिछिया भी दे दो, पायल भी दे दो मैया, बिछिया भी दे दो, पायल की दे दो घराई, कौशल्या माता दे दो बधाई, ओ पायल की दे दो घराई, कौशल्या माता दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, कौशल्या माता दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जी के जन्म पे नाच रहे हो भाई।
कौशल्या माता दे दो बधाई चला जन्म तुने आए कौशल्या माता दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई राम जन्म तुने आई कौशल्या माता दे दो बधाई राम जन्म तुने आई कौशल्या मैया दे दो बधाई राम जन्म तुने आई कौशल्या माता दे दो बधाई वृंदावन की हरियाणा की बोलो राजमहल सरकार की बोलो जगदम्बे मैया हम नहीं है बस हम नहीं है अब बैठ जाइए सब बच्चे लोग बैठ जाइए हाँ इसको बदला देना अब बैठ जाइए अब बैठ जाइए अरे भैया इसको लगाओ छोड़ो मिलेगी सबको मिलेगी जी बैठ जाइए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है वो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। दरगाह भी नहीं है तेरे साथ से गुलाब अब तेरे साथ से गुलाब अब गुलफा में हो रहा है मेरा बाप की कृपा से सब काम हो रहा है मेरा बाप की कृपा से सब काम हो रहा मरते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मरते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं वो टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं तेरी दया से प्रभु तेरी दया से प्रभु ये कमाल हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है सब काम हो रहा है नयन विशाला शोभा से करारे
जय गावई सुध सरता तो इटला की अनुरागी आयो श्री करता ब्रह्मांड लिखाया फिर मिट माया रोम रोम गति वेद करे मम उल सोवासी उपवासी सतवीर भगतीर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना उर्मान के चले भूखा की गैस सुलेला अति प्रिय शीला यह तुझे परम अनूपा सुनी भजन सुजाना भजन गाना कोई बालक सुर भूपा ये चरित जो गावे हरि बद भावे इन बरई बहुरूपा त्रेता पुनि मधुमास पुनीता भगवान राम जी का जन्म त्रेता युग में नवमी के दिन शुभ समय 12 बजे दिन के 12 बजे राघवेंद्र ने जन्म लिया। 33 करोड़ देवी देवता फूलों की वर्षा कर रहे थे। राघवेंद्र की जय हो, बाल रूप राघवेंद्र की जय हो, भरत जी महाराज की जय हो। चारों भाइयों के नाम करण संस्कार करवा दिए गए और चिरंजीवी और महाराज दशरथ ने चारों बच्चों के पैरों में पेंजनियां बांधी। चारों बच्चे जब चलते हैं तो इतने आनंद की अनुभूति होती है कि महाराज दशरथ तो भाव विभोर हो गए। जाओ रे बजरंगी नको नाम पढ़ो बजरंगी नगी जाओ रे बजरंगी जो नाम पढ़ो बजरंगी रंग मारे का हनुमान ताकि बजारो रे बजरंगी का हनुमान ताकि बजारो रे बजरंगी बलवान ताकि बजाओ रे बजरंगी खेला खेला का हनुमान ताकि बजाओ कढ़ाया सीता की बजाओ रे बजरंगी खेला का हनुमान ताकि बजाओ रे बजरंगी खेला खेला का हनुमान ताकि बजाओ रे बजरंगी
जाओ रे बजरंगी। छेड़ा छेड़ा का हनुमान ताकि ध्वजा उड़े बजरंगी। ध्वजा उड़े बजरंगी, नाम पढ़ो बजरंगी। छेड़ा छेड़ा का हनुमान आगे ध्वजा उड़े बजरंगी। छेड़ा छेड़ा का हनुमान ताकि ध्वजा उड़े बजरंगी। छेड़ा छेड़ा का हनुमान ताकि ध्वजा उड़े सोची पर राम राम जय हो। अब राम जी सीता राम जी हो गए। और हमें ही मनावा अरे बोला राजा जय बाजरा, तारे सोना राजा जन्माचड़ा। हे राम हे लो देव मारी माँ, तुझे मारी माँ, बोला राजा जय बाजरा। अरे बजाओ मारे आई मारी माँ, आई मारी माँ, बोला राजा जय बाजरा। अरे धोखा दे दी आई मारी माँ। अभी रुक जाइए, माला नहीं जाती है, अभी रुक जाइए। नली मेरी छोटी सी, तुम तो न गोरे बोले भाले मेरी लली के, बोली भाले तुम हो चतुर सुजान। लली मेरी छोटी जरा झुक गई छोटी सी, जरा झुक गई रघुवीर। लली मेरी छोटी सी, तो हमने मेरी सीता भोली भाली, मेरी सीता भोली भाली, ओ मेरी सीता भोली भाली, मेरी सीता भोली भाली। तुम हो चतुर सुजान, मेरी छोटी जरा झुक गई रघुवीर। लली मेरी छोटी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी जनक जी महाराज की बात को सुन करके, प्रार्थना को सुन करके झुकना चाहते थे, लेकिन राम जी के साथ में भी उनके सखा थे जिन्होंने कह दिया भैया झुकना मत, ससुराल में जो झुक गया फिर जिंदगी भर झुका रहता है वह जमाई। तब तो राम जी फिर खजूर के पेड़ की तरह सीधे खड़े हो गए।
और इस दुविधा में पड़ी हुई माता जानकी को लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। तुरंत दौड़ करके उठे आसन से, कहा भैया 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 भैया। पैर पकड़ ली लक्ष्मण जी ने, जो राम जी झुके और वरमाला डाल दी माता जानकी ने। बोलो सीताराम भगवान की बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राघवेंद्र सरकार की। तभी भगवान श्री राघवेंद्र सीताराम बन गए हैं। आसन में बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। और जब माता जानकी का ये वरमाला का कार्यक्रम हुआ, तभी सारे भक्त लोग माता जानकी के कन्यादान के निमित्त तुरंत खड़े हो गए हैं। और आप सब भी खड़े हो जाइए। और ये 5-10 मिनट का समय कन्यादान का है। जो भी माता बहने, जो भी भक्तजन हमारे मुख्य यजमान कन्यादान करेंगे, वो सब भागवत जी के सामने आकर के भेंट चढ़ा करके और संकल्प छुड़वाएंगे। ये 10 मिनट का समय, सब खड़े हो जाइए। माता बहने जो भी कन्यादान के निमित्त, माता जानकी के कन्यादान के निमित्त डालना चाहे, तुरंत व्यासपीठ के यहाँ पर आ जाए। रघुने आई मोरे अंगना, रघुनंदन बोलना समाय। रघुने आई हरे हरे, रघुने आई मोरे अंगना, रघुनंदन बोलना समाय। रामचंद्राय नमः। श्री भागवत कथायाम अंतर्गत सीताराम विवाह निमित्त माता जानकी की हथलेवा के निमित्त श्रीमान घासीलाल जी गोयल समस्त परिवार के द्वारा, गोयल परिवार के द्वारा माता जानकी के कन्यादान के निमित्त बिछिया भेंट होती है। माता इनकी सब इच्छा पूरी करे। राकेश जी विजय के परिवार को खुश रखे। ये श्रीमान गौर साहब की तरफ से, शेखावत साहब की तरफ से माता जानकी के हथलेवा के रूप में श्रृंगार की सामग्री ये वस्त्र है। माता रानी शेखावत परिवार को खुश रखे और खूब अंदर लक्ष्मी के भंडार बने, समस्त मनोकामना पूरी करे। हाँ, ये गुप्तदान महादान, ये माता बहने सबका माता जानकी के निमित्त, कन्यादान के निमित्त